एक मराठा योद्धा जिसने आधा हिंदुस्तान जीत लिया। क्या आपको इसके पीछे की पूरी कहानी मालूम है? आइए जानते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल कहानियां नहीं बल्कि एक गूंज है, वो गूंज जो सदियों तक सुनी जाती है। एक मराठा जिसने आधा हिंदुस्तान जीत लिया, दिल्ली तक जिसके नाम से बादशाह कांपते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत थी या बाजीराव की रणनीति? आइए जानते हैं। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। आखिर बाजीराव कौन थे? 18 अगस्त 1700 को एक मराठा परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन में ही पिताजी बालाजी विश्वनाथ ने राजनीति और रणनीति की शिक्षा दी थी। तलवारबाजी और घुड़सवारी की भी ट्रेनिंग ली थी। माता राधाबाई की सीख और पिताजी से प्रेरणा मिली थी। बाजीराव बचपन से ही जानते थे कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जाता है। उन्होंने अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद 19 वर्ष की आयु में पेशवा का पद संभाला और मराठा इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसके अलावा बाजीराव की क्षमता और गुण भी थे, जैसे कि उन्हें सैन्य कुशलता, रणनीति की सोच और नेतृत्व क्षमता। इन गुणों ने भी उन्हें एक अच्छी महान पेशवा बनाने में मदद मिली। पलखेड़ का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध था जो कि 1728 में मराठा साम्राज्य और निजाम और हैदराबाद के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व बाजीराव प्रथम ने किया था। पलखेड़ का युद्ध मराठा साम्राज्य की एक बड़ी जीत थी। इस युद्ध में मराठा सेना ने निजाम और हैदराबाद की सेना को हराया था और निजाम को शरणागति लेनी पड़ी थी। इस युद्ध में परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई थी। बाजीराव प्रथम की सैन्य कुशलता और रणनीति सोच का ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। बाजीराव ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि मराठा साम्राज्य अब किसी के सामने झुकेगा नहीं। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। ये शब्द है बाजीराव बल्लाड़ के। फिर बाजीराव दिल्ली की ओर आए, लेकिन क्या दिल्ली सच में बाजीराव का अगला लक्ष्य थी या सिर्फ एक चाल थी? बाजीराव प्रथम ने 1737 में दिल्ली पर हमला किया और मुगल साम्राज्य को हराया था। इस हमले के दौरान बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाजीराव ने एक साथ 2 मोर्चों पर हमले किए थे, जिससे दुश्मन पूरी तरह से भ्रमित हो गए। बिना समय गवाए दुश्मन के किले पर धावा बोल दिया। बाजीराव के दुश्मन को उनके ही घर में मात दे दी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? एक बहादुर राजकुमारी और बाजीराव की प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत तब हुई जब बाजीराव प्रथम ने मस्तानी को पहली बार देखा था। मस्तानी एक सुंदर और बहादुर राजकुमारी थी। वह मुस्लिम परिवार से थी और बाजीराव प्रथम हिंदू थे। उनके प्रेम के बावजूद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। राधाबाई बाजीराव प्रथम की पहली पत्नी थी और वे मस्तानी के आगमन से असंतुष्ट थी। उन्होंने मस्तानी को अपने पति के जीवन में आने से रोकने के लिए कई प्रयास किए। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। चीमाजी अप्पा ये बाजीराव प्रथम के भाई थे और वे मस्तानी के आगमन से असंतुष्ट थे। उन्होंने राधाबाई के साथ मिलकर मस्तानी को हटाने के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन बाजीराव प्रथम ने अपने प्रेम के लिए लड़ाई लड़ी और मस्तानी के साथ रहने का फैसला किया। मराठा साम्राज्य में मस्तानी को एक मुस्लिम महिला के रूप में देखा जाता था और बाजीराव प्रथम के साथ उनका संबंध स्वीकार नहीं किया गया था। मराठा साम्राज्य के कई लोगों ने बाजीराव प्रथम पर दबाव डाला कि वे मस्तानी को छोड़ दे और मराठा महिला से शादी करे, लेकिन बाजीराव प्रथम ने अपने प्रेम के लिए लड़ाई लड़ी और मस्तानी के साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने मराठा समाज के दबाव के बावजूद अपने प्रेम को जारी रखा। बाजीराव प्रथम ने 1738 में भोपाल पर हमला किया था और इसे अपने अधिकार में ले लिया। उस समय भोपाल एक छोटा सा गांव था, लेकिन बाजीराव प्रथम ने इसकी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए थे।
बाजीराव प्रथम ने भोपाल के एक मजबूत किला बनवाया था जो आज भी शहर के केंद्र में स्थित है। उन्होंने शहर की सुरक्षा के लिए कई अंदर कदम उठाए थे, जैसे कि शहर में चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाए। बाजीराव प्रथम ने शासनकाल में भोपाल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। शहर में कई व्यापारी और कारीगर आकर बस गए थे, जिन्होंने शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बाजीराव प्रथम का निधन रावखेड़ी में हुआ था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को रावखेड़ी में हुई थी, जब वे अपने अभियान से वापस लौट रहे थे। उनकी मृत्यु के कारणों के बारे में विभिन्न मतभेद हैं, लेकिन ये माना जाता है कि उन्हें हैजा और मलेरिया हो गया था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव ने उनकी जगह ली और मराठा साम्राज्य में पेशवा बने। बाजीराव प्रथम का शरीर मिट गया, पर उनकी गूंज कभी नहीं रुकी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर